मिष्टी और जादुई शंख। एक सुनहरी सुबह मिष्टी, एक 7 साल की प्यारी और जिज्ञासु लड़की, समंदर के किनारे टहल रही थी। उसकी आंखें चमकदार थी और उसके बालों की पोनीटेल में एक पीली रिबन बंधी थी। समुंदर की लहरें उसके पैरों को छू रही थी और आकाश में सीगल्स चहचहा रहे थे। चलते चलते मिष्टी की नजर रेत में आधा दबे एक चमकदार शंख पर पड़ी। उसने उसे उठाया। वह गुलाबी रंग का बड़ा शंख था जिस पर चांदी जैसे चमकते हुए घुमावदार निशान थे। मिष्टी ने उसे अपने कान से लगाया जैसे कि समुंदर की आवाज सुनने वाली हो, लेकिन तभी उसमें से एक धीमी सी आवाज आई, हेलो, क्या कोई मुझे सुन सकता है? मिष्टी चौंक गई। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? आवाज ने कहा, मैं बोबो हूँ, एक बेबी डॉल्फिन। मैं खो गया हूँ और अपनी मम्मी पापा को नहीं ढूंढ पा रहा। मिष्टी की आंखें फैल गईं। ये शंख समुद्री जीवों से बात करवा सकता था। चिंता मत करो बोबो, मिष्टी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह समुंदर के किनारे दौड़ी और फिर से शंख में बोली, तुम अभी कहाँ हो? बोबो बोला, मैं एक बड़ी कोरल रीफ के पास हूँ जहाँ बैंगनी मछलियाँ तैरती हैं। मिष्टी को याद आया कि उसने उस रीफ को एक बार नाव की सैर में देखा था। वह एक दयालु मछुआरे के पास गई और उससे मदद मांगी। मछुआरे ने हाँ कह दिया और मिष्टी नाव में बैठ गई, हाथ में जादुई शंख लिए। जब वे कोरल रीफ के पास पहुंचे, मिष्टी ने शंख में कहा, बोबो, हम आ गए हैं। अचानक एक छोटा डॉल्फिन पानी से उछला और खुशी से चिल्लाया, मैं हूं। धन्यवाद मिष्टी। लेकिन बोबो अब भी उदास लग रहा था। मुझे अब भी मेरी फैमिली नहीं मिल रही। मिष्टी को एक आइडिया आया। उसने शंख को पानी के पास लाकर उसमें कहा, सभी डॉल्फिन सुनो, एक बेबी डॉल्फिन बोबो तुम्हें ढूंढ रहा है। कुछ ही देर में समुंदर की लहरें चमकने लगी और कई डॉल्फिन्स वहां आ गईं। वे कूदते हुए बोबो के पास आईं और उसे प्यार से नाक से छूने लगीं। बोबो चहक कर बोला, वो मेरी फैमिली है। सभी डॉल्फिन्स बोबो को घेरे हुए थी। मिष्टी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बोबो बोला, थैंक यू मिष्टी, तुम मेरी सबसे प्यारी इंसान दोस्त हो। डॉल्फिन समुंदर की लहरों में गायब हो गईं और शंख एक बार फिर हल्का सा चमका और फिर शांत हो गया। मिष्टी ने उसे अपनी जेब में रख लिया और सोचा, उसकी समुद्री जादुई यात्रा तो बस शुरू हुई है।